तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार एफबीसी बॉयलर में फायरिंग होती है। तो फ्रेंड ये जो फायरिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फायरिंग किसी को भी नहीं जमती है। एफबीसी बॉयलर का लाइट अप करने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है फ्रेंड। अगर आपको इसका कोई कुछ भी जानकारी नहीं है तो जैसे कि हम दूसरे बॉयलर के अंदर फायरिंग कर लेते हैं, उस प्रकार अगर आप इस बॉयलर के अंदर फायरिंग करते हो तो यहाँ पे आपका फायरिंग सक्सेस नहीं होता है। वहाँ पे क्लिंकर बन जाते हैं, वहाँ पे फायरिंग आपकी फ्लेम जो है पूरी बुझ जाती है, यानी कि ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये सीखना है कि जो बॉयलर के अंदर जो भी ड्रॉप है उसी को लेकर के यहाँ पे फायरिंग होती है फ्रेंड। अगर आपको वो जो ड्रॉप है बैलेंस नहीं करना आता है, कितना रखना चाहिए, अगर आपको वो नहीं पता है तो यहाँ पे फायरिंग नहीं होने वाली है। तो आज जो है फ्रेंड एफबीसी बॉयलर का जो लाइटअप है उसी के बारे में आज वीडियो है। मैं फुल्ली यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ पे ये एफबीसी बॉयलर लाइटअप के ऊपर 6 महीने पहले मुझे कमेंट आया था फ्रेंड, तो आज वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि फर्नेस का जो है यहाँ पे लाइटअप कैसा किया जाता है। तो यहाँ पे लाइटअप करते समय बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, जैसे कि स्टार्टअप वेंट कब ओपन करना है, एयर वेंट वाल कब ओपन करना है, स्टॉप वाल का पोजीशन वहाँ पे क्या रहेगा। तो हम जब नॉर्मल बॉयलर स्टार्ट करते हैं दूसरा कौन सा भी, तो सबका प्रोसीजर लाइटअप के टाइम पे, यानी कि फायरिंग जो होती है हमारे स्लो फायरिंग स्टार्ट करते हैं हम, उस टाइम पे जो भी नॉर्मल बॉयलर का भी हम जो फायरिंग यहाँ पे करते हैं उसी प्रकार इसी का ही होता है फ्रेंड। तो आपको अगर पता नहीं है स्टार्टअप वेंट वाल कब ओपन करना चाहिए, एयर वेंट वाल कब ओपन करना चाहिए, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। बॉयलर स्टार्टअप कैसे करते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो एक बार आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का नाम है बॉयलर स्टार्टअप कैसे करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वो देख लीजिएगा। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टअप वेंट वाल कब ओपन करना है, एयर वेंट वाल कब ओपन करना है, स्टॉप वाल का पोजीशन क्या रहेगा, वो वीडियो आपको देखना ही देखना है। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड सिर्फ लाइटअप के ऊपर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लाइटअप कैसे किया जाता है, बेड मटेरियल कितना लेना चाहिए, चारकोल कितना लेना चाहिए, उसमें डीजल कितना यूज करना चाहिए, क्या कॉटन यूज कर सकते हैं हम इस फायरिंग के लिए। तो आइए चलिए देर ना करते वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक नॉलेज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड आज हम लेकर के आए एफबीसी बॉयलर लाइटअप। ये लाइटअप का जो वीडियो है फ्रेंड 6 महीने पहले मुझे कमेंट आया था, तो आज जाकर के वो कमेंट मैं पूरा कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत देर हो गई है, लेकिन फ्रेंड कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने ये वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए देखते हैं कि एफबीसी बॉयलर लाइटअप करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, एफबीसी बॉयलर लाइटअप करने के लिए हमें क्या क्या वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है, क्या क्या बेड प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये देखते हैं। उसके बाद हम कुछ बातें ऐसी है बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफबीसी बॉयलर। अभी मैंने ये जो बॉयलर बताया है, ये जो मॉडल बताया है, ये कॉम्बी पैक बॉयलर है, यानी कि ये जो है फ्रेंड ये वाटर ट्यूब प्लस फायर ट्यूब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बॉयलर बताया तो इसी बॉयलर के अंदर बेड फर्नेस होगा, एफबीसी बॉयलर होगा। ये जो एफबीसी फर्नेस बेड होता है फ्रेंड, ये जो बेड होता है ये किसी भी बॉयलर को हो सकता है एज पर डिजाइन, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी को एफबीसी बॉयलर चाहिए तो वहां पे वो किसी भी बॉयलर को मॉडिफाई करके वहां पे एफबीसी बॉयलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री में ये बॉयलर यूज करते हैं और ये एफबीसी बेड इसका है, तो इसलिए मैंने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मॉडल बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एफबीसी का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ए यानी कि एटमॉस्फेरिक, एफ यानी कि फ्लूइडाइज, बी यानी कि बेड,
और सी यानी कि कंबक्शन। तो यहाँ पे ABC का जो पूरा फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबक्शन। तो हम उसको एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसी ड्रॉप के अंदर हम सैंड को फ्लूइडाइज करते हैं, जो बेड बोलते हैं, उस बेड के ऊपर हम सैंड को फ्लूइडाइज करवाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ABC। इसके अंदर CFBC बॉयलर का भी फर्नेस होता है फ्रेंड। CFBC बॉयलर का जो है हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम AFBC बॉयलर क्या है ये समझ के लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ बॉयलर, यानी कि इस बॉयलर का नाम क्या है। इसको हम कॉम्बी पैक बॉयलर बोलते हैं। तो ये क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉम्बी पैक बॉयलर भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम कॉम्पोजिट बॉयलर भी बोल सकते हैं, और इसको हम वाटर टू प्लस फायर टू बॉयलर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो बॉयलर है कॉमन बॉयलर है, ये बहुत ही डिमांडेड बॉयलर है, यानी कि लो प्रेशर बॉयलर है, और छोटे छोटे फैक्ट्रियों में ये बॉयलर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको बेड फर्नेस यानी कि ABC सैंड वाला जो फर्नेस होता है ये देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने ये मॉडल बताया है। तो आगे बढ़ते हैं, ABC बॉयलर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड फैन, कि हमारे जो बॉयलर के अंदर जो भी फैन होते हैं ABC बॉयलर के अंदर, वो जो फैन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फैन का काम क्या है, फैन कौन सा कब चालू करना चाहिए, और उसका प्रेशर जो है यानी कि उस फैन का प्रेशर कितना मेंटेन रखना चाहिए, ये ABC बॉयलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फैन का स्टडी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और जो हमारा नॉर्मल बॉयलर होता है उसके अंदर भी फैन होता है, लेकिन फ्रेंड उसके अंदर आपका बॉयलर का जो भी फर्नेस ड्रॉप है थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो चल जाता है, लेकिन लाइटअप के टाइम पे ABC बॉयलर में अगर फैन आपका कम ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपका जो बेड है वो फ्लेम पूरा वहां पे गायब हो सकता है, यानी कि बुझ सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा फैन के बारे में जान लेते हैं, कौन सा फैन क्या काम करता है, और हम वो फैन का जो ड्रॉप है इंक्रीज या फिर डिक्रीज यानी कि क्यों बढ़ाते हैं और उसको क्यों कम करते हैं। तो ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको फैन का समझाने का बहुत कोशिश किया है। होप आपको ये समझ में आएगा। तो इसके अंदर होता है फ्रेंड 3 फैन। सबसे पहला फैन है ID फैन। ID फैन यानी कि इंड्यूस ड्रॉप। इंड्यूस ड्रॉप का मतलब क्या है फ्रेंड, ये सक्शन क्रिएट करता है, यानी कि निगेटिव ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट करता है। तो ये फर्नेस के अंदर का जो भी हॉट गैसेस है उसको खींच करके स्टैक से क्लाइमेट में हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ID फैन का एक ही काम है कि यहाँ पे वो इंड्यूस करता है, यानी कि फर्नेस के अंदर का जो भी हॉट गैसेस है उसको खींच लेता है और स्टैक के थ्रू वहां पे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ID फैन का जो ड्रॉप होता है फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें मेंटेन करना होता है। अगर हम ID फैन का ड्रॉप मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली तो वहां पे हमारे जो लाइटअप का जो प्रोसीजर है वहां पे क्लिंकर फॉर्मेशन या फिर वहां पे फ्लेम जो है हमारी ऑफ हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये फैन का डिजाइन स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सेम FD फैन जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे ID फैन का जो कैपेसिटी होता है वो FD फैन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ID फैन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये निगेटिव ड्रॉप क्रिएट करता है फर्नेस के अंदर, आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ID फैन निगेटिव ड्रॉप कैसे क्रिएट करता है फर्नेस के अंदर। तो उसके बाद हम देख लेते हैं FD फैन। यहाँ पे देखिए FD फैन। FD फैन का मतलब होता है फोर्स ड्रॉप, यानी कि ये क्या करता है, पॉजिटिव प्रेशर देता है। तो पॉजिटिव प्रेशर ये हमें क्यों लगता है, क्योंकि फ्रेंड हमें कोयला को जलाना होता है, जो भी हमारा फ्यूल होता है फर्नेस के अंदर उसको जलाने के लिए हम पॉजिटिव प्रेशर एटमॉस्फेयर से लेते हैं, यानी कि एयर लेते हैं और उस कोयले को कंबक्शन करने के लिए यहाँ पे O2 देते हैं, यानी कि एयर देते हैं, एयर के अंदर O2 होता है। तो इसका काम है पॉजिटिव प्रेशर देना। तो फ्रेंड यहाँ पे ID फैन निगेटिव ड्रॉप क्रिएट करता है और FD फैन पॉजिटिव ड्रॉप क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PA फैन। PA फैन यानी कि प्राइमरी ईयर फैन, यहाँ पे प्राइमरी ईयर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर बूस्टर फैन। यानी कि हमारे ABC बॉयलर के अंदर 2 तरह की फायरिंग होती है फ्रेंड, एक ओवर फायरिंग होती है और एक अंडर फायरिंग होती है। तो यहाँ पे अंडर फायरिंग करने के लिए बूस्टर फैन की जरूरत पड़ती है, हम इसको ही बूस्टर फैन बोल सकते हैं।
अलग से कोई बूस्टर फैन नहीं होता है और ये प्राइमरी एयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो सक्शन है फ्रेंड, एफडी फैन का जो डिस्चार्ज लाइन होता है वहां पे दिया जाता है, यानी कि ये जो हवा खींचता है एफडी फैन का डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पे खींच लेता है। तो फ्रेंड फिलहाल आपको यह समझना है कि एएफबीसी बॉयलर के अंदर 3 फैन होते हैं, आईडी फैन, एफडी फैन और पीए फैन। और पीए फैन का जो ड्रॉप होता है फ्रेंड वो पॉजिटिव होता है, एफडी फैन का ड्रॉप ये भी पॉजिटिव होता है और आईडी फैन का ड्रॉप जो होता है फ्रेंड वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सी जगह पे होता है, इसका लोकेशन क्या है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है हमारा बेड, यानी कि बेड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्नेस होता है फ्रेंड, ये फर्नेस बेड टाइप होता है, एकदम प्लेन में होता है, तो इसके लिए हम इसको बेड फर्नेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कंपार्टमेंट होता है बेड के अंदर। यहाँ पे देखिए बेड के नीचे से एक बॉक्स टाइप आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स टाइप है और एक बॉक्स टाइप के अंदर यहाँ पे देखिए एक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 और 4 कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं। तो ये जो प्लेट लगी हुई है फ्रेंड एंड तक यहाँ पे लगी हुई होती है। तो ये कंपार्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमें एयर फ्लो जो होता है फ्रेंड वो एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। अगर हम डायरेक्टली इस बेड के नीचे से एयर छोड़ देते हैं तो कहीं पे ज्यादा जाएगी, कहीं पे कम जाएगी। इतना जो एयर यहाँ पे रिलीज होती है तो कहीं पे ज्यादा रिलीज हो सकती है, कहीं पे कम रिलीज हो सकती है, इसलिए हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपार्टमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया है, इसके अंदर कंपार्टमेंट होता है और ये 4 कंपार्टमेंट जो है फ्रेंड यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। सिंगल कंपार्टमेंट भी बॉयलर हो सकता है और 4 कंपार्टमेंट या फिर 4 से अधिक यानी कि मल्टी कंपार्टमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको समझने के लिए मैंने 4 कंपार्टमेंट यहाँ पे रख दिया है। 4 कंपार्टमेंट के लाइट अप हम देखने वाले हैं, बेड मिक्सिंग कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेड के ऊपर प्लेट लगी हुई थी उस प्लेट के ऊपर इस तरह जो है फ्रेंड एयर नोजल होते हैं, इस नोजल से एयर रिलीज होती है और हमारे कोल को जाके वो मिलती है। तो वहां पे कंबक्शन होता है फ्रेंड, एयर और कोल का वहां पे कंबक्शन होता है। तो इस प्रकार नोजल होते हैं, इसको हम एयर नोजल बोलते हैं और बेड के ऊपर इस प्रकार यहाँ पे लगाए जाते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड होता है कोल नोजल, यानी कि हमारा जो बॉयलर के अंदर अंडर फीडिंग होती है वो कोल नोजल से होती है। तो कोल नोजल दिखने में इस प्रकार होता है फ्रेंड, कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे कोल नोजल के अंदर से कोयला आता है और इस बेड के अंदर स्प्रेड होता है, यानी कि फैल जाता है और वहां पे बेड मटेरियल होता है वो ऑलरेडी हॉट होता है और वहां पे कोयला का कंबक्शन हो जाता है। तो कोल जो होता है फ्रेंड, ये कोल नोजल जो है यहाँ पे मैंने 4 बताया है। तो यहाँ पे हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या फिर 6 या फिर 8 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कंपार्टमेंट आपको बताया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, वैसा ही यहाँ पे कोल नोजल हो सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने 4 बताया, इसका मतलब यह नहीं कि बॉयलर के अंदर बेड के अंदर 4 ही नोजल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉयलर का जो फर्नेस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बॉयलर नहीं बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ बेड बताया है और बेड के नीचे से इसको बोलते हैं हम पीए लाइन। तो ये पीए लाइन किसको बोलते हैं, तो जो हमारा पीए फैन होता है उसका जो डिस्चार्ज हेडर होता है एयर का, उस हेडर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक कोल नोजल को। तो यहाँ पे इसको हम पीए लाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कोल बंकर है, कोल बंकर से यहाँ पे नीचे रोटरी होती है, इस रोटरी से कोयला इस पीए लाइन के अंदर आता है। यहाँ पे एक नोजल होता है जो हम इजेक्टर टाइप उस नोजल को बोलते हैं। तो वहां पे वो सक्शन क्रिएट करता है इस पीए फैन के डिस्चार्ज प्रेशर से। तो यहाँ पे उस नोजल से हमें ये फायदा होता है फ्रेंड, यहाँ पे अगर सक्शन करता है तो कोल जाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोल इजेक्टर भी यहाँ पे होते हैं और वो इजेक्टर सक्शन क्रिएट करते हैं। सक्शन क्रिएट करने से क्या होता है, कोल वहां पे जल्दी से आ जाता है और इस पीए लाइन के थ्रू इस कोल नोजल के अंदर जाता है और कोल नोजल से बेड के अंदर स्प्रेड हो जाता है। हमारा जो पीए फैन है यहाँ पे डैम्पर होते हैं, तो यहाँ पे हम इस पीए लाइन को जो है जितना हमें प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर हम ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो है ये एफडी फैन है। एफडी फैन का जो डिस्चार्ज एयर प्रेशर होता है फ्रेंड, हम इस कंपार्टमेंट के अंदर छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 कंपार्टमेंट होते हैं, तो 4 यहाँ पे लाइन दिख रही होगी और एक 4 ही लाइन को यहाँ पे मैंने वॉल दिया है, यानी कि डैम्पर दिया है। जिस कंपार्टमेंट में हमें जितनी एयर लगती है ये हम डीसीएस से हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम मैनुअली वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो डीसीएस ही बॉयलर आ गए हैं फ्रेंड, हम जगह से जो मॉनिटर होता है यानी कि कंप्यूटर से हम इसको ओपन क्लोज करके ही एडजस्टमेंट करते हैं। अभी मैनुअल बॉयलर तो नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे मैनुअली जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, जितना आपको एयर चाहिए उतना आप यहाँ से ले सकते हो। आपको कम चाहिए तो कम कर सकते हो और आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हो। अगर दूसरा कंपार्टमेंट आपका चालू नहीं है, उसको बंद रखना है, तो आपको यहाँ पे वाल्व बंद कर देना है। तो यहाँ की जो एक्टिविटी है सैंड जो फ्लूइडाइजेशन करती है वो फ्लूइडाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको जितना कंपार्टमेंट चलाना है उतना कंपार्टमेंट आप चला सकते हो। जितना कंपार्टमेंट बंद कर रखना है आपको तो कंपार्टमेंट बंद भी रख सकते हो, या फिर आप सब कंपार्टमेंट यहाँ पे चला भी सकते हो और सब कंपार्टमेंट यहाँ पे बंद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, देखिए अभी एफडी फैन यहाँ पे इस कंपार्टमेंट के अंदर एयर ढकल देता है, यानी कि एयर फोर्स ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। उसके बाद आता है बॉयलर स्ट्रक्चर। इस प्रकार मैंने बॉयलर स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए फुल्ली यहाँ पे पैक है, पूरा पैक है और यहाँ पे आईडी फैन बिठाया गया है। ये आईडी फैन क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ पे निगेटिव ड्रॉप क्रिएट करेगा। निगेटिव ड्रॉप क्रिएट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, हमने फुल्ली यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है डक्ट इसका, तो डायरेक्टली फर्नेस के अंदर ये निगेटिव ड्रॉप क्रिएट करता है। फर्नेस के अंदर जो भी हॉट फ्लू गैसेस है वो खींच करके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से स्टैक से वह बाहर फेंक देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, आईडी फैन जो है सक्शन क्रिएट करता है, नेगेटिव ड्रॉप क्रिएट करता है, जो भी हॉट गैसेस है वो बाहर फेंक देता है। तो फ्रेंड ये तीनों जो फैन है, इस तीनों फैन के ऊपर ही हमारा लाइट अप होता है। अगर हम एफडी फैन का ड्रॉप ज्यादा कर देते यानी कि हाई कर देते, आईडी फैन का ड्रॉप कम कर देते, फर्नेस का अगर पॉजिटिव ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ पे बैक मारने के चांसेस बहुत होता है। बैक यानी कि हमारा जो अंदर का हॉट गैसेस होता है फ्रेंड वो बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए ये फर्नेस डोर, ये फर्नेस डोर भी ओपन हो सकते हैं अपने आप वो प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं फ्रेंड। इसलिए हमें यहाँ पे लाइटअप के समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फर्नेस के अंदर ड्रॉप कितना है। अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ज्यादा भी नेगेटिव हमें यहाँ पे नहीं रखना होता है और कम भी नेगेटिव नहीं रखना होता है। तो कितना नेगेटिव रखना होता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ पे एफडी फैन का काम क्या है और पीए फैन का काम क्या है और आईडी फैन का काम क्या है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों फैन का काम क्या है। और दूसरा एक बात बता देता हूँ फ्रेंड, ये जो आईडी, एफडी और पीए फैन है इसको अभी वीएफडी कंट्रोल आ गया है, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हम उसको बोलते हैं। जितना हमको आरपीएम चाहिए, जितना आरपीएम से हमें घुमाना होता है उतना आरपीएम से हम इसको घुमा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं है किसी बॉयलर को तो इसको डैम्पर होते हैं फ्रेंड, वो डैम्पर हम ओपन क्लोज करके यहाँ पे ड्रॉप को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफडी फैन एयर कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया है, 4 कंपार्टमेंट बताया है। इस प्रकार कंपार्टमेंट हम फ्रंट व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू अगर आप देखते हो बेड के तो इस प्रकार आपको दिखने में आएगा। इसके अंदर यहाँ पे देखिए एयर नोजल है, उसके नीचे कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारा एफडी फैन का एयर होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये साइड वॉल ट्यूब, आप इसको समझिए ये पूरा पैक है और अभी यहाँ पे कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3 और कंपार्टमेंट 4 यहाँ पे आ गए हैं। तो इस प्रकार हमें बॉयलर देखने को मिलेगा फ्रंट साइड से। तो इसके ऊपर से हमें अभी सैंड डालना है, यानी कि बेड डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेड यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो बेड डालने से पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसको पिनिंग करते हैं। पिनिंग यानी कि इस नोजल के जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं उस होल को हम अच्छे से क्लीन करते हैं, तो ताकि वहां पे अच्छे से एयर रिलीज हो और वहां पे कंबक्शन अच्छा हो। इसलिए हम सबसे पहले
पहले बॉयलर स्टार्टअप करने से पहले पिनिंग कर लेते हैं, उसको हम पिनिंग बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बेड डालने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, एफडी फैन और आईडी फैन स्टार्ट करना है और फुल्ली यहाँ पे उसको चलाना है, फुल्ली डैम्पर ओपन करना है। तो वहां पे क्या हो जाता है फ्रेंड, ये जो सैंड जो है ये लेवल में आ जाती है। जब हम सैंड बॉयलर के अंदर डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, कहीं पे भी ज्यादा गिर जाता है तो कहीं पे कम गिर जाता है, तो उसको लेवल करना होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, आईडी और एफडी फुल्ली चालू करके, आईडी, एफडी और पीएफ फैन तीनों भी फुल्ली चालू करके यहाँ पे उसका लेवल कर लेते हैं। लेवल में आ जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमको बेड कितना लेना है। बेड यानी कि ये जो सैंड है, ये सैंड कितना लेना चाहिए, इसका हाइट हमने यहाँ पे दिया है आपको 240 से 260 mm तक। आप पर यहाँ पे मैंने मार्किंग भी दिया है, देखिए यहाँ ये रेड कलर में मैंने आपको आरओ बताया है। तो इस प्रकार आपको बेड मटेरियल लेना है, यहाँ तक बेड लेना है। इसका जो साइज है mm में मैंने दिया है आपको। और सैंड जो फ्यूजिशन पॉइंट होता है फ्रेंड, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सैंड का जो फ्यूजन पॉइंट है 1300 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है फ्रेंड। तो ये फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, ये जो है फ्रेंड यहाँ तक इसका, इस सैंड का जो टेम्परेचर है 1300 या फिर 1400 तक आ जाता है तो वहां पे वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, यानी कि वो पिघलना चालू हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर आता है तो वो पिघलना चालू हो जाता है। और जब पिघलना चालू हो जाता है तो वो जो सैंड है फ्रेंड, हमारा जो एयर नोजल होता है बेड के अंदर का, मैंने जो अभी बताया आपको, उसको वो चिपक जाता है और वहां से एयर आना बंद हो जाता है। वो क्लिंकर फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाने के बाद फ्रेंड आपको बॉयलर बंद ही करना होता है, रनिंग में वो निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, थोड़ा अगर थोड़ा फर्क किधर क्लिंकर हो जाता है तो रनिंग में सलिया डाल के वहां पे निकाल सकता है, लेकिन वहां पे 110% आपको बॉयलर बंद ही करना होता है। उसी के बाद आपका क्लिंकर फॉर्मेशन वो निकलता है। तो फ्रेंड क्लिंकर फॉर्मेशन वहां पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ तक टेम्परेचर बेड का नहीं ले जाना है। तो वहां पे आपको केयर करना होता है कि ड्रॉप कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमको क्या करना होता है, इस बेड के ऊपर हमें कोयला अभी लाइट अप करना है तो कोयला लेना होता है। तो कोयला हमें कितना लेना है, तो यहाँ पे देखिए 10% ऑफ बेड, यानी कि चारकोल जो होता है फ्रेंड हमें कितना लेना है। ये कोई बताता है 120 केजी लेना है, कोई बताता है 30 केजी लेना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ 30 केजी 40 केजी। तो मुझे क्या पता है कि आप कितने टीपीएच के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉयलर की कैपेसिटी क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला यानी कि आपका जो बेड है फ्रेंड, उस बेड का 10% चारकोल आप लीजिए। यानी कि आपका बेड जो है पूरा 100% है, चाहे वो 3 कंपार्टमेंट हो या फिर 4 है या फिर 2 कंपार्टमेंट हो, तो वो जो बेड है उसका आपको 10% चारकोल लेना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी बताया, अगर 100 केजी बेड है आपका तो 10 केजी चारकोल आपको ले लेना है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दूसरा जो है फ्रेंड, हमें लगने वाला है लाइट अप करने के लिए डीजल। डीजल कितना लगता है फ्रेंड, डीजल का कोई क्वांटिटी नहीं है, आपके हिसाब से यहाँ पे मिनिमम मैंने आपको बताया है 8 से 15 लीटर लीजिए। और दूसरी बात, वहां पे डीजल में कॉटन भी आपको लगने वाला है तो कॉटन भी यहाँ पे लीजिए। तो यहाँ पे हम बेड का प्रिपरेशन कैसा करेंगे, हमने तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले बेड को लेवल कर लिया है और बेड हाइट जो हमने लिया है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोजल के ऊपर हमने 240 से लेके 260 mm बेड का हाइट ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बताया है। और यहाँ पे देखिए सैंड है और ये हमने चारकोल डाल दिया है, यानी कि इस बेड का 10% हमने चारकोल लिया है और यहाँ पे प्रिपेयर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको बेड के ऊपर चारकोल डालना है। आप देखिए यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट है हमारे, 1 2 3 और 4। हमने यहाँ पे कौन सा भी एक कंपार्टमेंट, यानी कि एक कोने का जो भी है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जो भी कंपार्टमेंट आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 4 में बताया 4 लेना है या फिर 1 में बताया 1 लेना है, कौन सा भी आप कंपार्टमेंट ले सकते हो स्टार्टिंग फायरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर कॉटन कैसा रखना है। ये देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डीजल जो है फ्रेंड
ये सब कोल में नहीं मिक्स करना है। जितना हमने कोल लिया है उतने कोयले में डीजल नहीं मिक्स करना है। सबसे पहले तो हमें कोयला इसके अंदर डाल देना है, यानी कि चारकोल डाल देना है। उसके ऊपर कुछ अमाउंट में आपको कोल रखना है, वहाँ पे 10 केजी, 20 केजी या फिर 30 केजी। उस 30 केजी कोल के ऊपर आपको डीजल मिक्स करना है। कॉटन के अंदर भी डीजल आपको डाल देना है और पहले आपको जो बिना डीजल वाला चारकोल है वो पहले डाल देना है। उसके ऊपर से आपने जो डीजल वाला कोयला मिक्स किया है वो ऊपर से डालना है और उसके ऊपर से यहाँ पे कॉटन ऐसे रख देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बेड है, फ्रंट व्यू यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पे सैंड है और एक साइड में हमने एक कंपार्टमेंट लिया है लाइट अप के लिए। तो इस कंपार्टमेंट के ऊपर इस तरह आपको बेड जो है प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें अभी लाइट अप करना है। तो स्टार्ट फायरिंग आफ्टर बेड प्रिपरेशन, यानी कि बेड प्रिपरेशन होने के बाद हमें फायरिंग स्टार्ट करना है। स्टार्ट आईडी एंड एफडी टू 0 आउटपुट, मेंटेन फर्नेस ड्रॉप -+ 0 mmWc, यानी कि हमें आईडी फैन भी स्टार्ट करना है और एफडी फैन भी स्टार्ट करना है। लेकिन हमारा जो फर्नेस का जो ड्रॉप है यानी कि प्रेशर है वो हमें कितना मेंटेन करना है, माइनस या फिर +0 वहां पे mmWc में मेंटेन करना है। किसी भी एफबीसी बॉयलर जो होता है फ्रेंड, कोई भी एफबीसी बॉयलर जो है वहां पे आपको ये जो ड्रॉप है वहां पे देखने को मिलेगा फर्नेस ड्रॉप। तो वो फर्नेस जो ड्रॉप है यहाँ पे आपको ये प्लस या फिर -0 mmWc होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ये मेंटेन रखना है और वहां पे फायरिंग आपको लगा देना है। सलिया लेना है आपको एक, उस सलिए के ऊपर फायर कर देना है कॉटन लेकर के और सब जगह यहाँ पे आपको इस कोयले के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देना है। इस कॉटन को आपको लगा देना है, फायरिंग वहां पे वो जल जाता है क्योंकि हमने इसके अंदर डीजल डाला है। उसके बाद वेट फॉर रेज टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम जब फायरिंग करते हैं तो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है जैसे कि 28 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस जो भी है, वहां से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तब तक आपको वहां पे वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, फायरिंग करके आपको वेट कर देना है। इस प्रकार आपको फायरिंग यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये फायरिंग जो है इस प्रकार अंदर आपको दिखने लग जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंक्रीज एफडी एंड आईडी एयर फ्लो स्लोली आफ्टर कमिंग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मेंटेन फर्नेस ड्रॉप नेगेटिव और पॉजिटिव 0.0 mmWc, यानी कि आपको इस प्रकार फायरिंग आ जाती है तो उसके बाद आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो अचीव हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो वहां पे आपको स्लोली एफडी और आईडी फैन बढ़ाना है। सबसे पहले आपको आईडी बढ़ाना है, उसके बाद ही एफडी बढ़ाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे फर्नेस के अंदर नेगेटिव ड्रॉप क्रिएट करना है, उसके बाद पॉजिटिव फोर्स आपको लगाना है, एयर देना है इस चारकोल को जलाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए मेंटेन फर्नेस प्रेशर ड्रॉप -+0 mmWc। तो फर्नेस टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे आईडी फैन और एफडी फैन बढ़ा के यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे आईडी फैन और एफडी फैन बढ़ा करके यहाँ पे आउटपुट देना है आपको। जो भी आपका डैम्पर है या फिर वीएफडी है, आपको वहाँ पे आरपीएम बढ़ा करके यहाँ पे क्या करना है, धीरे धीरे एयर फ्लो बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, आपका जो फायरिंग है उस फायरिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फायरिंग का जो एंगल है यानी कि वो जो जल रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट होना चाहिए, इधर उधर ऐसा नहीं झुकना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका फायरिंग इधर इधर झुकता है तो इसका मतलब यह है उसको फोर्स जो है कम मिल रहा है और जो सक्शन क्रिएट करता है नेगेटिव ड्रॉप जो है वहां पे नहीं है। ये आपको फायरिंग देख करके वहां पे समझ लेना है। इसके लिए हमारा जो यहाँ पे लाइटअप का जो फायरिंग है, ये फायरिंग का जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए फर्नेस के अंदर, वो ऐसा इधर उधर ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट में यहाँ पे फायरिंग आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे हमने आईडी और एफडी फैन बढ़ाया है तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको मिलेगा। आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे आईडी और एफडी फैन, आप 150 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लेते हो। उसके बाद फिर से आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है, उसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप फर्नेस का
अचीव कर लेते हो। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, स्टार्ट PA फैन एंड टेक टू मिक्सिंग चारकोल विद बेड फॉर 30 सेकंड। देखिए आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, उसके बाद आपको करना है स्टार्ट PA फैन, यानी कि हमारा जो प्राइमरी ईयर है यानी कि बूस्टर फैन है उसको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चारकोल विद बेड मिक्स करना है। हमने जो चारकोल डाला है ये बेड के ऊपर है फ्रेंड, और हमारा जो बेड है यानी कि सैंड जो है वो चारकोल के नीचे है। तो हम अगर इसको ऐसे ही जलाते रहेंगे तो सैंड और चारकोल मिक्स नहीं होंगे और सैंड हॉट नहीं होगी, यानी कि गर्म नहीं होगी, और गर्म नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बेड को मिक्स करने से पहले हमको क्या कर देना है, यहाँ पे PA फैन स्टार्ट कर देना है। अभी ये PA फैन स्टार्ट क्यों करना है, इसका भी रीजन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। PA फैन इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करना होता है जब हमारा जो सैंड होता है फ्रेंड, ये सैंड जो है यहाँ पे उस PA फैन के नोजल के अंदर जा सकती है, और वो जो PA लाइन जो है वहां पे वो चोक हो सकती है, यानी कि जैमिंग हो सकती है, और वहां से कोयला नहीं आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, PA फैन स्टार्ट कर देना होता है हमें बेड मिक्सिंग से पहले। तो यहाँ पे आपको पहले PA फैन स्टार्ट करना है, उसके बाद ही 30 सेकंड के लिए आपको मिक्सिंग करना है चारकोल विथ बेड। यानी कि यहाँ पे देखिए ये कंपार्टमेंट जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि FD फैन का हर एक कंपार्टमेंट में लाइन है, और हर एक कंपार्टमेंट लाइन को हम जो ईयर है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक कंपार्टमेंट का ईयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे सैंड क्या होता है फ्रेंड, ये धीरे धीरे वहां पे फ्लूइडाइजेशन होने लग जाती है। तो हमें वहां पे डैम्पर को आउटपुट देना है 30 सेकंड के लिए, यानी कि 30 सेकंड ही वहां पे हमें मिक्स करना है। 30 सेकंड के ऊपर आप अगर रखते हो तो वहां पे आपकी फायरिंग की जो फ्लेम है वो जा सकती है पूरा। तो वहां पे आपको फायरिंग और टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रखते हुए यहाँ पे 30 सेकंड के मिक्सिंग करना है और स्टॉप कर देना है, यानी कि आउटपुट आपको 0 कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करते करते आपको यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने जो 30 सेकंड बताया था ये आपको 3 से 4 बार यहाँ पे करना है। जैसे आप 30 सेकंड के लिए मिक्सअप करोगे तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस जो आया है वो हो सकता है वो कम आपको आए, तो वहां पे 150 डिग्री सेल्सियस फिर से आ सकता है। तो वहां पे आपको रुक जाना है और वेट करना है। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद ही फिर से आपको मिक्सिंग के लिए आउटपुट वहां पे कंपार्टमेंट 1 को देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे धीरे धीरे उस प्रकार 30 सेकंड आपको आउटपुट देना है, 30 सेकंड आपको मिक्सिंग करना है, और धीरे धीरे टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए फायरिंग हमारा जो है फ्रेंड इस प्रकार आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेंटेन फर्नेस प्रेशर ड्रॉप -+0 mmWc। हमारा जो फर्नेस का ड्रॉप है फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान ही रखना है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हो तो आपका फायरिंग का जो फ्लेम है फ्रेंड वहां पे कुछ भी हो सकता है, या तो आपका फायरिंग फ्लेम बुझ जाएगा या फिर आपका क्लिंकर फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सी भी एक कंडीशन वहां पे आ सकती है, इसलिए आपको फर्नेस ड्रॉप जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फ्लेम होती है फायरिंग की उस फ्लेम के ऊपर आपको नजर रखना होता है। जो पीप होल होता है हमारा फायर डोर होता है उसके अंदर से आपको ये देखना है फ्लेम कैसी है, और उसके ऊपर से आपको ये जो नेगेटिव ड्रॉप है ये रखना है, ये इतना मेंटेन करना है। और यहाँ पे क्या हो जाता है फ्रेंड, इस प्रकार हमारा फायरिंग यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हो। उसके बाद बेड का जो कंडीशन होता है फ्रेंड, कंपार्टमेंट सेकंड जो कंपार्टमेंट है हमारा इस प्रकार यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पहाड़ जैसा एक बन जाता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों बनता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से नीचे से कंपार्टमेंट से हमने आउटपुट दिया है, यहाँ पे धीरे धीरे ID फैन और FD फैन बढ़ा के यहाँ पे अभी कंपार्टमेंट हमने आउटपुट दिया, तो यहाँ का जो सैंड है फ्रेंड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली है और ये यहाँ पे होना ही होना है। तो ये होता है, तो कोई बंदा यहाँ पे घबरा जाता है कि यहाँ पे अभी बहुत बड़ा यहाँ पे पहाड़ बन रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर नीचे से क्लिंकर को तो हो गया नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लिंकर वगैरह नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ इस इधर कंपार्टमेंट 1 से 4 से, इसलिए यहाँ पे ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट कोल फीडिंग आफ्टर कमिंग 500 डिग्री सेल्सियस अबो टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो कंपार्टमेंट 1 है उसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड बेड का
वो 500 डिग्री सेल्सियस आने के बाद हमें कोल फायरिंग स्टार्ट करना है, यानी कि कोल फीडिंग जो है वो स्टार्ट करना है। चारकोल से हमें 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेना है। ये जो टेम्परेचर है फ्रेंड मिनिमम मैंने आपको बताया है, अगर आप इस टेम्परेचर के अंदर कोल फीडिंग जो है फ्रेंड वो स्टार्ट कर देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कोई बंदा तो यहाँ पे इतना उसको एक्सपीरियंस आ जाता है तो यहाँ पे क्या करता है फ्रेंड 200 या फिर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद ही वो कोल फीडिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर आप नए हो तो यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद ही आपको कोल फीडिंग स्टार्ट करना है। कोल फीडिंग कितना स्टार्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अगर कोल फीडिंग स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे हमें कोल फीडिंग से तो 550 डिग्री सेल्सियस से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे कोल फीडिंग ग्रेजुअली बढ़ाना है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा हमें कोल फीडिंग बढ़ाना है, आईडी फैन बढ़ाना है, एफडी फैन बढ़ाना है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे फायरिंग आ जाता है कंपार्टमेंट 1 में। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो आप फायरिंग किस प्रकार यहाँ पे आ रही है। तो वहां पे आपको फर्नेस प्रेशर कितना मेंटेन रखना है। जब हमारा फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सैंड का फ्लूइडाइजेशन होता है, तो वहां पे आपको अभी निगेटिव में जाना है। निगेटिव 1 mmWc यहाँ पे फर्नेस का जो प्रेशर होता है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो also to be increase FD and ID slowly and maintain furnace drop यहाँ पे 1 mmWc, यानी कि हमारा जो कंपार्टमेंट 1 है वो लाइन पे आ गया है। 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे आ गया है हमारे बेड को, तो वहां पे हमारा जो कंपार्टमेंट 1 है वो फुल्ली वहां पे एक्टिव हो गया है। वहां पे 100% फ्लूइडाइजेशन होने लग गया है। तो सैंड क्या होता है फ्रेंड, जब हॉट होता है तो उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है और डेंसिटी कम होने के बाद वो फ्लूइडाइजेशन बहुत ही फास्ट पकड़ लेता है। लेकिन वहां पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1 mmWc फर्नेस जो ड्रॉप है वो मेंटेन रखना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड 800 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी आर रेडी फॉर बेड मिक्सिंग आफ्टर कमिंग टेम्परेचर 800 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक। गिव आउटपुट ग्रेजुअली टू कंपार्टमेंट 2 एंड टेक टू बेड मिक्सिंग फॉर 30 सेकंड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था चारकोल और बेड हमने 30 सेकंड से मिक्सअप किया था, उसी प्रकार अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपार्टमेंट 1 तो हमारा लाइन पे आ चुका है। अभी हमें स्टेप बाय स्टेप यानी कि बारी बारी से कंपार्टमेंट 1 से 2 हमें मिक्स करना है, फिर बाद में 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके 4 तक हम मिक्सअप करना है। तो यहाँ पे 30 सेकंड के लिए हमें कंपार्टमेंट 2 को आउटपुट देना है और कंपार्टमेंट 1 और 2 मिक्सअप करना है। तो धीरे धीरे हमें मिक्सअप यहाँ पे करना है। देखिए टेम्परेचर कितना आना चाहिए हमें मिक्सअप करने के लिए, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक। इतना टेम्परेचर आ जाता है तो हम सेकंड कंपार्टमेंट मिक्सअप के लिए रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ दिस टेम्परेचर will down up to 100 degree Celsius to 150 degree Celsius, then to be increased coal feeding FD and ID maintain drop -1 mmWc। यानी कि आपका जो यहाँ पे 30 सेकंड का आउटपुट दिया था उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा जो फर्नेस का बेड का टेम्परेचर है 800 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। 30 सेकंड आप सेकंड कंपार्टमेंट को आउटपुट देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है फ्रेंड, सडनली हमारा जो टेम्परेचर है बेड का वो डाउन होता है। वो कहां तक होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखना है। अगर उससे ज्यादा वहां पे डाउन हो जाए तो तुरंत वहां पे आउटपुट आपको कम करना है और वहां पे आपको जो आउटपुट दिया था बेड मिक्सिंग स्टॉप करना है और फिर से आपको वेट करना है। आईडी फैन एफडी फैन बढ़ा के वहां पे 800 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक मिक्सिंग का आपको सोचना भी नहीं है। कोल्ड फीडिंग हमारा स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने कोल्ड फीडिंग स्टार्ट किया है और वहां पे फर्नेस प्रेशर हमने कितना मेंटेन रखा है, -1 mmWc। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड अभी कंपार्टमेंट सेकंड भी हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होने लग गया है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, धीरे धीरे हम अगर 30 सेकंड के लिए मिक्सअप करते हैं बेड, ऐसे 3 या फिर 4 टाइम हम वहां पे मिक्सअप करते हैं और कोल्ड फीडिंग बढ़ाते हैं, आईडी फैन बढ़ाते हैं, तो वहां पे 4 या फिर 3 टाइम में भी यहाँ पे बेड आपका मिक्सिंग हो जाता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड
कंपार्टमेंट जो है ये भी लाइन पे आ गया है। इसका जो अभी पोजीशन है बेड का यहाँ पे इस प्रकार हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी फायरिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्नेस टेम्परेचर इंक्रीज 800 से लेके 900 तक, और इफ सडनली डाउन फर्नेस टेम्परेचर स्टॉप इमीडिएटली कंपार्टमेंट टू आउटपुट एंड वेट फॉर इंक्रीज टेम्परेचर एट 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आप मिक्सिंग को देते हैं और सडनली टेम्परेचर डाउन होता है तो आपको कंपार्टमेंट 2 को जो भी आउटपुट दिया है वो उसको स्टॉप कर देना, यानी कि 0 कर देना है और वेट करना है 900 डिग्री सेल्सियस। फिर से टेम्परेचर आपको वहां पे बढ़ाना है, वो एक कंपार्टमेंट से बढ़ाना है। ये अभी थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है हमारा बेड, तो इसको ऐसे 2-3 बार किया हमने, मिक्सिंग किया तो यहाँ पे वो लाइन पे आ जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फ्रेंड हमारा सेकंड कंपार्टमेंट लाइन पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन सेम हमने जैसे देखा था फर्स्ट कंपार्टमेंट का जैसे हुआ था, इस प्रकार यहाँ पे कंपार्टमेंट 3 का भी पोजीशन यहाँ पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसा आपका कंपार्टमेंट लाइट अप होता जाता है तो इस इधर का जो फ्रेंड टाइमिंग है कंपार्टमेंट लाइन में लेने का, मिक्सिंग करने का, तो ये टाइमिंग बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो हॉट सैंड है इसको क्वांटिटी बढ़ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है। तो यहाँ पे आपने 3 बार यहाँ पे मिक्सिंग किया है 30 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है 2 बार में भी आए और यहाँ पे हो सकता है 1 बार में भी आप ले सकते हो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमें क्या करना है, कंपार्टमेंट 3 को भी आउटपुट देना है 30 सेकंड के लिए, और यहाँ पे हमें फर्नेस प्रेशर और फर्नेस टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोल्ड फीडिंग, अगर आपका टेम्परेचर डाउन होता है तो ग्रेजुअली आपको कोल्ड फीडिंग बढ़ाना है, ग्रेजुअली आईडी फैन बढ़ाना है, ग्रेजुअली एफडी फैन बढ़ाना है, और नेगेटिव वहाँ पे आपको फर्नेस ड्रॉप रखना है, और यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। तो 700 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर यहाँ पे नीचे डाउन आने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले 800 बताया था, तो अगर आपका तीसरा कंपार्टमेंट लाइन पे लेते हो तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ जाती है बेड हॉट की, तो वहां पे 700 डिग्री सेल्सियस तक आप नीचे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके नीचे नहीं आना है, 700 से 900 के बीच में आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा कंपार्टमेंट का जो पोजीशन है यहाँ पे इस प्रकार होता है, सेम जैसे 1, 2, 3 का हुआ था, यहाँ पे चौथा कंपार्टमेंट का भी बेड पोजीशन इस प्रकार होता है। और चौथा कंपार्टमेंट जो है फ्रेंड यहाँ पे तुरंत लाइन पे आ जाता है, इसको हम 2 बार या फिर 1 बार भी 30 सेकंड के लिए मिक्सअप देते हो तो ये तुरंत हॉट हो जाता है। तो आप 2 बार में कर लीजिए या फिर 3 बार में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आउटपुट दे करके, लेकिन आपको ज्यादा गड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इफ सडनली डाउन फर्नेस टेम्परेचर स्टॉप इमीडिएटली कंपार्टमेंट 4 आउटपुट एंड वेट फॉर इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे कि हमने यहाँ पे 30 सेकंड के लिए मिक्सअप दिया है और फर्नेस टेम्परेचर सडनली डाउन होता है, तो आपको सेम जैसे हमने 3 में 2 में कंपार्टमेंट 1 में स्टॉप किया था उसी प्रकार आपको यहाँ पे मिक्सअप करना है। इसका कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है। सेम आपको वहाँ पे फायरिंग का फ्लेम देखना है, वहाँ पे फर्नेस प्रेशर इतना मेंटेन रखना है नेगेटिव में, और यहाँ पे देखिए 700 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्नेस है यहाँ पे पूरा लाइट अप हो चुका है। और मैंने पहले ही आपको बताया है, जब हम ये वीडियो स्टार्ट किए थे तो उस समय आपको बताया है जब बॉयलर स्टार्ट करना होता है उस समय जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे स्टार्टर वेंट वाल खोलना होता है, सुपर हीटर ड्रेन खोलना होता है, स्टीम ड्रम का वो एयर वेंट वाल वो ओपन करना होता है। तो वो कब ओपन करना चाहिए, क्यों ओपन करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉयलर स्टार्टअप कैसा करना चाहिए, तो वो जो स्टार्टअप है फ्रेंड्स सब बॉयलर को एप्लीकेबल होता है। सभी बॉयलर का जो स्टार्टअप करना होता है, स्टार्टअप प्रोसीजर जो है वो सेम होता है, वहां पे कोई डिफरेंट टाइप नहीं होता है। जैसे कि बाइक जो होती है फ्रेंड अलग अलग होती है, लेकिन उसको चलाने का तरीका एक ही होता है। हमें जब गियर डालना होता है तो क्लच दबा कर ही गियर डालना होता है। इसी प्रकार बॉयलर कौन सा भी हो उसका स्टार्टअप जो है फ्रेंड एक ही प्रकार होता है, वहां पे डिफरेंट टाइप कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एबीसी बॉयलर का जो फर्नेस लाइटअप है वो अलग है। नॉर्मल जो बॉयलर होते हैं हमारे, ट्रैवलिंग ग्रेड बॉयलर होते हैं, आइसोलेटिंग ग्रेड बॉयलर होते हैं, डैम्पिंग ग्रेड बॉयलर होते हैं। वो जो ग्रेड होते हैं फ्रेंड, ग्रेड के ऊपर से फर्नेस के ऊपर फर्नेस कौन सा टाइप का है उस हिसाब से वहां पे फायरिंग किया जाता है। लेकिन स्टार्टर वेंट कब ओपन करना है, एयर वेंट वाल कब ओपन करना है, वो जो है फ्रेंड वो सेम होता है सब बॉयलर को, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे
फायरिंग स्टार्टअप हो जाता है तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर आ जाने के बाद यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, तो वहाँ जो आपका स्टार्टअप वेंट है वो वहाँ पे 100% ओपन रहेगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ गया है। आप तो यहाँ पे आप बॉयलर लाइन पे ले सकते हो, फुल लोड पे ले सकते हो। तो होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड। और मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।